मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। राजस्व वसूली को लेकर जिला अधिकारी ने बचत भवन में की बैठक। पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में SP अजय मोहन शर्मा की मौजूदगी में की गई क्राइम मीटिंग। तिलक भवन के परिसर से चोरी का माल बरामद। मनोज गुप्ता को करेगा व्यापार मंडल सम्मानित। जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती अधिवक्ता समारोह को मनाया। समाचार अब विस्तार से। राजस्व वसूली को लेकर जिला अधिकारी अमृता सोनी की मौजूदगी में आज स्थानीय बचत भवन में एक वृहद बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम अमृता सोनी ने साफ किया कि सभी जो भी राजस्व की वसूली की जा रही है उसका लक्ष्य सभी सही से पूरा करें और जनता की जो भी आम समस्याएं हैं उनको सभी अधिकारी प्राथमिकता से समाप्त कराएं। जिला अधिकारी अमृता सोनी ने एक बात और संबोधित करते हुए साफ किया कि जो भी काशीराम योजना के अंतर्गत जिनको भी मकान आवंटित हुए हैं वो सब पात्र व्यक्ति अपने अपने मकानों में रहे। किसी और को अगर वो मकान देंगे और उसमें कोई रहता हुआ अगर पाया जाएगा जिसका आवंटन नहीं है तो उसको तुरंत रद्द भी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि काशीराम योजना के तहत जो भी आवासीय योजनाओं में अभी पेयजल की समस्याएं हैं उनको भी निपटाने के लिए जल्द होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी अमृता सोनी की अध्यक्षता में मासिक राजस्व वसूली एवं प्रगति संबंधित बैठक बचत भवन सभाकक्ष में संपन्न हुई। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप पूरी हो, इसमें कोई हीला हवाली नहीं की जाए। राजस्व वसूली लक्ष्य अनुसार न होने पर तहसीलदार उत्तरदायी माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि वसूली की जो फिगर दी जाए वह सही होनी चाहिए। किस तहसील का कितना लक्ष्य है और उनके द्वारा चालू माह में एवं कमी कितनी वसूली की गई उसकी संख्या सही हो। उन्होंने कहा कि भू राजस्व में इस माह तक 10% वसूली हो जानी चाहिए, किंतु 5% ही हुई है। कुछ तहसीलों ने अच्छी वसूली की है किंतु लक्ष्य कम है। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य देय की वसूली गत वर्ष कम हुई थी किंतु इस वर्ष कम नहीं होनी चाहिए। जितना लक्ष्य है वह पूरा हो। विविध देयों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस माह तक वसूली का 60% लक्ष्य है जो मांग के अनुसार पूरी करनी है। बैठक में उप जिलाधिकारी ने बताया कि गत वर्ष किसानों के ऋण माफी योजना लागू होने के बाद बैंकों को संशोधित RC जारी करना था किंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण मांग चली आ रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के निर्देश दिया कि जमाबंदी शीघ्र 10 दिसंबर तक जमा करें, जिससे राजस्व वसूली अमीनों द्वारा किया जा सके। वहीं दूसरी बैठक में माननीय काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना अंतर्गत बन रहे आवासों में पानी, बिजली, सीवर, सड़क की जो कमियां रह गई हैं उसे संबंधित विभाग 15 दिन के अंदर पूर्ण कर लें। उक्त निर्देश जिलाधिकारी अमृता सोनी ने माननीय काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना अंतर्गत देवेंद्रपुर एवं खूर में बने आवासों की समीक्षा बैठक बचत भवन सभाकक्ष में लेते हुए दिए। उन्होंने बने आवासों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सीवर जलपूर्ति की अवशेष व्यवस्था जल निगम तत्काल करे। जल निगम द्वारा धन की कमी बताने पर जिलाधिकारी ने विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि जितनी धनराशि की जरूरत है वह दे दें और पूरा कार्य इस माह के अंदर पूरा करें। सड़क की समीक्षा करते हुए पाया कि पूर्व में सड़क बनी थी और अब कहीं कहीं उखड़ गई है, जो कि ठेकेदार द्वारा सामग्री लाने हेतु बड़े वाहनों एवं निर्माण सामग्री सड़क पर डालने से उखड़ी है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि धन है तो बनवा दें, अन्यथा मरम्मत हेतु एस्टीमेट बनाकर दे दें। उक्त अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ओम प्रकाश, नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पांडे, पुलिस क्षेत्राधिकारी रविशंकर निम्न, उप जिलाधिकारी सदर आलोक कुमार सहित अन्य उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार तथा जिला स्तरीय अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व संदीप शर्मा के साथ मैं गौरव द्विवेदी। आज पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में SP अजय मोहन शर्मा की मौजूदगी में एक क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। इस क्राइम बैठक को संबोधित करते हुए SP अजय मोहन शर्मा ने कहा कि जो भी शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उन पर सभी अमल करें। हम आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को देखते हुए हर महीने एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। यह बैठक मुख्य रूप से अपराध को नियंत्रण करने के लिए की जाएगी और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। SDM और CO अपने अपने क्षेत्रों में 30 तारीख को यह बैठक आयोजित करेंगे और वहीं दूसरी ओर SP व DM के द्वारा 3 तारीख को इस बैठकों को आयोजित किया जाएगा और इस पे की जाएगी चर्चा। पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में आज SP अजय मोहन शर्मा की मौजूदगी में आज एक क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। इसमें SP अजय मोहन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा शासन के अधिकारियों को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि DM व SP, SDM और CO सभी लोग एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था,
में मजिस्ट्री का भी कार्य किया जाएगा। पूरे महीने में जो काम हुआ है उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसमें 31 तारीख के दिन हर सीओ एसडीएम के द्वारा अपने अपने सर्किल में बैठक की जाएगी व उसके बाद हर महीने की 3 तारीख में एसपी और डीएम सीओ एसडीएम व एसपीओ की बैठक लेंगे और उनसे लेंगे जानकारी। इसमें शासन स्तर द्वारा अपराध से संबंधित कोई भी थाना दिवस के मामले जो भी पेंडिंग पड़े हैं उनको निपटाया जाएगा। शांति व्यवस्था के मामले में भी उन्होंने जानकारी दी और कहा रायबरेली में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भी कई कार्य होंगे। उन्होंने बताया कि इसमें अलग अलग विंग्स के द्वारा अपराधी, गुंडों, बदमाशों व आपराधिक छवि रखने वाले लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी। सबसे बड़ी बात इसमें उन्होंने ये बताया कि पुलिस व प्रशासनिक स्तर पर जो भी अधिकारी हैं जो लिस्ट बनाएंगे वह सही होगी, उसमें कोई गलती नहीं होगी। चार्जशीट जो कि दाखिल होती है उसकी पैरवी ठीक से नहीं होती है, उसकी पैरवी के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अपराध के बारे में भी विस्तृत रूप से निर्देश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि एसपी अजय मोहन शर्मा के द्वारा कड़े सख्त निर्देश भी दिए गए इस बैठक में और सभी अपने पुलिस के अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि कहीं भी क्राइम न हो पाए। अगर क्राइम होता है तो कार्रवाई होगी। एसपी अजय मोहन शर्मा के कड़े तेवर आज कार्य करते भी नजर आ रहे हैं क्योंकि रायबरेली में जो है क्राइम का ग्राफ वो बहुत ही कम हो गया है। हम आपको बता दें कि इनका प्रयास काफी सार्थक नजर आ रहा है। इनके द्वारा हर महीने के दिनों में बैठकों का आयोजन किया जाता है और उसमें अपने पुलिस के अधिकारियों से साफ बात की जाती है, सीधा संवाद साधा जाता है कि कोई भी समस्या अगर है पुलिस की तो वह एसपी अजय मोहन शर्मा से बताएं। लेकिन कहीं से भी अगर क्राइम बढ़ता है तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्टर हेमंत चौधरी व सुजीत चौधरी के साथ S7 की डेस्क रिपोर्ट। कि अभी कुछ तिलक भवन के सर्वेंट क्वार्टर से आज चोरी का माल बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए यह पूरा माल बरामद कर लिया गया है। हम आपको बता दें व्यापारी नेता मनोज गुप्ता के यहाँ शादी समारोह का आयोजन था, वहां से भी इन लोग चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया था। पुलिस के द्वारा बताया गया कि इन चोरों के द्वारा कई चोरियां कबूली जा रही है और जल्द ही यह पूरी तरह की चोरियों का खुलासा हो जाएगा। दीवानी कचहरी के सामने स्थित तिलक भवन परिसर के पिछले हिस्से के क्वार्टर में रह रहे अनुचर के कमरों से बीती रात कोतवाली पुलिस ने चोरी का ढेर सारा सामान बरामद करके सीबू एवं दीपू नामक लोगों को हिरासत में ले लिया। इस घटना से तिलक भवन की गरिमा को तार तार कर दिया। फिलहाल अनुचर को यहां से तत्काल निकालने का अल्टीमेटम दे दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिलक भवन से सटे घर में व्यापारी नेता मनोज गुप्ता के भाई रविंद्र कुमार गुप्ता की बेटी प्रेरणा की बीती रात शादी थी। समूचा परिवार रिफॉर्म क्लब में था। किसी कार्य से 12 बजे रात को मनोज गुप्ता घर में घुसे और अंदर दूसरी मंजिल पर देखा तो एक कमरे का दरवाजा टूटा दिखा। अंदर की अलमारी भी टूटी मिली। अलमारी के अंदर रखे दुल्हन के देवरात गायब होने पर हड़कंप मच गया। घराती बराती सक्रिय हुए और बगल के तिलक भवन परिसर में चहलकदमी करते कुछ लोगों को देखा गया। रात 2 बजे टहलते देखकर शक के आधार पर जब पूछताछ हुई तो दोनों लड़कों ने चोरी कबूल कर ली और चुराए गए जेवर लौटाए। सूचना पर शहर कोतवाल सुधाकर सिंह ने तिलक भवन स्थित कमरे का दरवाजा खुलवाया, तब उसमें चोरी का ढेर सारा सामान बरामद हुआ। इन सामानों में शशि कॉम्प्लेक्स में कमला ज्वेलर्स के यहाँ चोरी के प्रयास व वकील SV सिंह का लूटा सूटकेस का भी पता चला। कमरे में ढेर सारे मोबाइल, नए बर्तन, कपड़े, कंबल, टीवी, पंखे व कुछ नकदी भी बरामद हुई। इसमें बस स्टाफ के अबूजर की मोबाइल दुकान से हुई चोरी भी खुली। पुलिस को वह बेलवा, रॉड व पेचकस भी मिला जिससे शटर व अलमारी तोड़ी जाती रही। पुलिस को पता चला कि वकील के लूटे धन से उक्त लड़कों ने 60,000 की नई मोटर। बीती रात में श्री जमुना प्रसाद का निवास है तिलक भवन के पीछे कोतवाली क्षेत्र में शहर में, उसमें कुछ लोगों ने घर में घुस करके चोरी करने का प्रयास किया है। काफ़ी सामान निकाल लिया गया था। घर वालों को पता लगा, वो एक शादी में गए हुए थे, आकर के देखा उन्होंने दरवाज़ा टूटा हुआ है। कुछ खटपट उनको महसूस हुई, उन्होंने थाना कोतवाली को बताया, CO सिटी को बताया, पुलिस फोर्स मौके पर गया। इस बीच में वहाँ जो चोरी कर रहे थे लोग, उन्होंने भागने का प्रयास किया था। इसके पहले चोरी की कुछ घटनाएं, नकबजनी की घटना शहर में हुई थी, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिनकी काफ़ी चर्चा रही है। खासतौर से श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह है एडवोकेट, उनके यहाँ चोरी हुई शशि कॉम्प्लेक्स में, और उसी रात को 2-3 जगहों के और ताले टूटे थे। कुछ और इसी से मिलती जुलती चोरी की घटनाएं शहर में हुई थी।
उन सबको लेकर के जो पुलिस पीछे पड़ी हुई थी, कुछ लोगों के बारे में पता लग रहा था। कल रात के अचानक इस घटना के बाद में जब पीछा किया गया, घेराबंदी की गई, तो 3 अभी तक चोर पकड़े गए हैं। रात की घटना का खुलासा हुआ है, उसका माल बरामद हो गया है सभी, उसमें जेवरात हैं, नगद पैसा है, काफी मोबाइल फोन वगैरह हैं। ये लोग सभी जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, एक आशीष, दूसरा दीपू है और तीसरा शिबू, ये 3 लोग हैं। इनके अभी कुछ साथी फरार हैं, उनको हम पता कर रहे हैं। ये तीनों लोग पकड़े गए हैं। बाई चांस जब ये सामान रिकवर हुआ रात की घटना का, तो इन्हीं लोगों के पास से श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह के यहां से जो नकबजनी हुई है, उसका सामान भी, कुछ सामान रिकवर हुआ है। बाकी इनसे पूछताछ हो रही है। पता लगा है इन्होंने एक मोटरसाइकिल भी उस पैसे से खरीदी है। मेरे ख्याल से अभी तक जो सामान मिला है वो 2 से 2.5 लाख रुपए का तो मिल गया है, जेवरात और बाकी चीजें मिलाकर के। बाकी रिकवरी अभी चल रही है। 4 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास तक का सामान अभी तक हुआ है। रिकवरी अभी चल रही है। बाकी तो हो सकता है ये शाम तक और फिगर बढ़े। उनमें से एक आदमी वो वहां चौकीदारी का काम भी करता है, वहां पीछे रहता है, जिस वजह से उन्होंने कमरा दिया हुआ होगा। उसके बाकी साथी हैं, उन्होंने कुछ पान की और बीड़ी माचिस की दुकानें भी खोली हुई हैं। वो व्यापारियों पर भी नजर रख रहे हैं, आसपास के लोगों पर उनकी नजर रहती है। देर रात तक उनकी खुद की दुकानें खुली रहती हैं। उन्होंने कुछ अपना एक गैंग बना करके और सूचना को डेवलप किया है, क्योंकि शहर में यही रह रहे हैं जगह जगहों पर। इस नाते उनको आसान है चोरी करना और धीरे से आकर के छुप जाना। जैसे इसी रात की घटना के अंदर तुरंत कूद करके वो लोग इस परिसर में कूदे और जब तक पुलिस उन तक पहुंचती तब तक वो सामान अपने एक बक्से में बंद कर चुके थे। सामान की रिकवरी बाद में हुई, क्योंकि ऐसे संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, इनके सामान की तलाशी ली गई, तब वो सामान की रिकवरी हुई है। तो इनके लिए आसान है, हार्ट ऑफ द सिटी में रह रहे हैं, यहीं के बारे में उनको जियोग्राफिकल जानकारी बहुत अच्छी है, आसपास के लोगों की जानकारी अच्छी है, मुखबिरी अच्छी कर लेते हैं क्योंकि वहीं नजदीक रह रहे हैं। कुछ लोगों ने दुकानें अपनी खोली हुई हैं, चाय बीड़ी सिगरेट की दुकानें खोली हुई हैं, तो उनके लिए आसान है लोगों को के बारे में जानकारी करना, अपने गैंग के लोगों को सूचित करना और मौके से तत्काल भाग जाना। कार्यालय से बरामद नहीं हुआ है, उसके परिसर में एक कमरा लेकर के एक चपरासी रह रहा है जो उसके अंदर शामिल है। कांग्रेस कार्यालय से मतलब नहीं है, उसका मतलब है उस व्यक्ति विशेष से जिसने इस काम को किया और उसके साथ ही बाकी है, वो बाहर रह रहे हैं, वहां नहीं रह रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो पकड़ा गया है वो उस परिसर में पीछे की तरफ एक कमरा लेकर के रह रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती अधिवक्ता समारोह का आयोजन आज कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के एक कक्ष में किया गया। इसमें वकीलों के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में दी गई जानकारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती अधिवक्ता दिवस समारोह आज जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया। हम आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती पर उत्तर प्रदेश अधिवक्ताओं की विभिन्न हितकारी योजनाएं बताई गई। जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन रायबरेली विभिन्न योजनाओं से अपने अधिवक्ताओं को बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित योजनाओं से एक संक्षिप्त परिचय कराता है। उन्होंने कहा कि उक्त योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु दर 12 वर्ष की सदस्य के पूर्ण हो जाने पर उसके वरिष्ठाना को 25,000 धनराशि का प्रावधान है। उक्त योजना के सदस्य की सदस्या 12 वर्ष से ऊपर होने पर उसकी मृत्यु की दशा में 5,000 प्रतिवर्ष की दर से अधिक तक 1,50,000 तक तथा 50,000 रुपए जीवन बीमा के माध्यम से देय होगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारियां भी दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से श्रीकांत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद बहादुर सिंह, राम स्नेह यादव, राम शरण सिंह, अनूप कुमार पांडे, राम प्रसाद, चंद्रशेखर शुक्ला, आगा हसन खान, रमेश यादव, धर्मेंद्र शुक्ला, राकेश कुमार यादव, योगेंद्र चंद मिश्र, कुलदीप श्रीवास्तव, पंकज कुमार, राम प्रसाद यादव, बद्री प्रसाद यादव, ललटेन कुमार श्रीवास्तव, राम प्रसाद यादव, संत राम लोधी, सुनील कुमार श्रीवास्तव, अन्य अधिवक्तागण मौजूद थे। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी।